स्वागत है मित्रों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव पर। देखो भाई, आप सभी को बता दें कि इस साल जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है या जो बच्चे भी एडमिशन ले रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेम में, है ना, उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो एक गुड न्यूज ये है कि उन बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। बिल्कुल फ्री में हैंड रिटन नोट्स सबसे पहले तो आपको यही बता दें। इसके बाद में गणित की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि गणित में बहुत सारे बच्चों का बैक आता है। अगर आप पिछले साल का जो 22-23 का रिजल्ट है देखेंगे तो 50,000 प्लस बच्चों का बैक है, जिसमें 99% बच्चे वो होंगे जिनके मैथ में बैक होगा। ठीक है। संपूर्ण सिलेबस क्या है इसके ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस पता भी हो गया होगा, जिनको नहीं पता है यहाँ पर चर्चा करेंगे। एकमात्र ये चैनल है जो आपको फ्री में नोट्स प्रोवाइड कराएगा। बाद बाकी आप कहीं से भी नोट्स को लेंगे तो आपको पेड नोट से ही मिलेंगे। फ्री में नोट्स आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं कराए जाएंगे, ऐसे आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि फ्री में नोट्स जो आपको यहाँ से मिलेंगे। टेलीग्राम का चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखिए, वहीं से आपको क्लास की लिंक, जो भी नोट्स होंगे, सारी चीज़ें वहीं से प्रोवाइड होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट हैं। अगर हम लोग बात करेंगे सैद्धांतिक विषय की, तो बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया है और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दो आपकी बुकें हैं। ये सैद्धांतिक विषय है, थ्योरी सब्जेक्ट है। अगर जनरल सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे तो साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू, कंप्यूटर एजुकेशन, मतलब संस्कृत ही आपको पढ़नी पड़ती है। ये आपके विषय हैं। टोटली अगर हम लोग विषय की बात करें तो टोटल कितने विषय हो गए? 8 विषय। ठीक है, 8 विषय आपको पढ़ने पड़ेंगे। सैद्धांतिक एक विषय हो रहा है, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, इसका प्रैक्टिकल होता है ना, तो इसकी तैयारी आपको नहीं करनी पड़ेगी। ओनली ऑन ये 6 विषय और 2 ये हो गए, 8 विषय आपके। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पहले विषय की, जो आपका है बाल विकास। बाल विकास में क्या कुछ चीज़ें आपसे पूछी जानी है। बाल विकास का अर्थ हो गया, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, सृजनात्मकता और सृजनात्मकता क्षमता, व्यक्तित्व का विकास, मतलब व्यक्तिक भिन्नता, कल्पना, चिंतन, सारी चीज़ें, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सारी चीज़ें। कहने का मतलब जो भी एक बच्चे के विकास के लिए चीज़ें होती हैं वही तो बाल विकास है, किसी बच्चे का विकास। वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है। दूसरा है आपका अधिगम, अभिप्रेरणा, ये सारी चीज़ें इसी में आएंगी, जिसमें थार्नडाइक, स्किनर, कोहलर, ये सारे वैज्ञानिक आ जाते हैं। इन वैज्ञानिकों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर अगले पुस्तक की बात करें शिक्षण अधिगम की, तो इसमें शिक्षण का अर्थ, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण और शिक्षण के आधारभूत कौशल, अपेक्षित अधिगम स्तर, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रकार, विशेषताएं, निर्माण, प्रयोग, रखरखाव में सावधानियाँ, ये सारी चीज़ें आपसे शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में पूछी जाएंगी। अगर हम लोग साइंस की बात करें तो साइंस में वही सारी चीज़ें जो आपने कक्षा 8 तक पढ़ी हैं। 6 to 8 आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो वही चीज़ें हैं, क्योंकि वही सजीव वस्तुएं, वही निर्जीव वस्तुओं के बारे में, वनस्पति जगत के बारे में, पौधों के प्रजनन से जुड़ा हुआ। भौतिक विज्ञान में जैसे आप बल के बारे में, गति के बारे में, है ना, गुणन, गति, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। पदार्थ और उनकी अवस्थाओं के बारे में, जैसे ठोस, द्रव, गैस के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो काम चलेगा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी विज्ञान में फर्स्ट सेम में। गति के नियम, भारत में वर्षा जल संचयन की प्रणाली, है ना, विद्युत चुम्बकीय बल के अनुप्रयोग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी विज्ञान में। ज़्यादा विशेष नहीं है विज्ञान का सिलेबस फर्स्ट सेम में, और मैथ का भी ज़्यादा विशेष नहीं है फर्स्ट सेम में। फिर इसके बाद आगे कठिन ही होता चला जाएगा। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये सारी चीज़ें तो आपको अगले सेम में मिलेंगी ही मिलेंगी। इसके अलावा भी और कई चीज़ें मिलेंगी। जो चीज़ें आप इस फर्स्ट में पढ़ेंगे वो सेकंड में भी अवेलेबल होंगी। इसके अलावा भी कई चीज़ें होंगी, जैसे संख्या, संख्यांक, बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान, सारी चीज़ें, गुणा भाग हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव संख्या की अवधारणाएँ हो गई, अपवर्तक यानी कि गुणज हो गए, समापवर्तक हो गए, है ना, भाज्य, भाज्य संख्या हो गई, लघुत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त हो गया, प्रतिशत हो गया, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, इस प्रकार वाले सवाल नहीं मिलते हैं पाई ग्राफ वाले। ये वाले मतलब ऐसे कहने का मतलब है, गलत बन गया।
कहने का मतलब ये मिलता है इस प्रकार से, यहाँ पे ये इतने परसेंट, ये इतने 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 इतने, है ना। तो इसको लगाना पड़ता है, वो वाले सवाल। इसके बाद सजातीय विजातीय आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बिंदु रेखा मिल जाएगा, कोणों को बनाना पट्टी प्रकार की सहायता से, कोणों के प्रकार, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, ये सारी चीज़ें, है ना। परिमिति वगैरह, जैसे किसकी परिमिति, आयत की परिमिति, वर्ग की परिमिति, वृत्त की परिमिति यानी परिधि, ये सारी चीज़ें ज़्यादा विशेष नहीं है, सिंपल ही है। सामाजिक विज्ञान में आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में वही आपका सौरमंडल मानचित्र वगैरह, है ना, महाद्वीप महासागर वगैरह, ये सारी चीज़ें, वनस्पति जलवायु वगैरह, ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास में भी ज़्यादा विशेष नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतिहास का अर्थ हो गया पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, नदी घाटी सभ्यताएं, वैदिक काल, महाजनपद और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ना पड़ेगा। नागरिक शास्त्र में ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, ग्रामीण नगरीय शैली, जनपद स्तरीय प्रशासन, यातायात पढ़ना पड़ेगा। अर्थशास्त्र में सिर्फ अर्थशास्त्र का परिचय और राष्ट्रीय आय को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में आपको थोड़ा साहित्य पढ़ना पड़ेगा, है ना, और लिपि पढ़नी पड़ेगी, स्वर व्यंजन पढ़ने पड़ेंगे, संयुक्त अक्षर, पूरा वर्णमाला अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब विलोम शब्द पढ़ने पड़ेंगे, समानार्थी पढ़ने पड़ेंगे, पूरा ग्रामर, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं पूरा आप ग्रामर पढ़ेंगे। यहाँ पर जितनी चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो दी नहीं जाती हैं, अलग से भी पढ़नी पड़ती हैं। तो पूरा ग्रामर पढ़ेंगे और हिंदी की पेडागोजी पढ़ेंगे। कहने का मतलब है हिंदी शिक्षण भी पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलो भाई, संस्कृत में पूरा ग्रामर पढ़ेंगे और संस्कृत शिक्षण पढ़ेंगे। तो ये संस्कृत का ग्रामर जो है आपका हिंदी से मिलता जुलता होता है। तो पूरा ग्रामर, संज्ञा, लिंग, धातु, है ना, और रूप जो हो गए, पशु पक्षियों के नाम हो गए संस्कृत में, सब्जियों के नाम हो गए, गिनती संस्कृत में हो गई, ये सारी चीज़ें अच्छे से। एक श्लोक आपको याद करना पड़ेगा। 1 से 20 तक संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, 20 तक यहाँ लिखा है लेकिन आपको 1 से 100 तक का ज्ञान होना चाहिए। हमने पेपर दिया था 20 से नीचे कभी पूछा ही नहीं गया, 20 से ऊपर ही पूछा गया। संस्कृत 2 बार आपको मिलेगा देखने को, फर्स्ट में और थर्ड में। तो 20 तक देखने को ही नहीं मिलेगा, 20 से ऊपर ही मिलेगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है। तो ये सारा आपका सिलेबस है, अच्छे से सभी लोग पढ़ के जाएंगे। अगर अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। फ्री नोट्स की व्यवस्था हमारे चैनल पे आपके लिए की जाएगी। बहुत जल्द आपको 1 मंथ के अंदर सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। कहीं से भी पैसे डाल के लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आपको बिचौलिए मिल जाएंगे जो आपको नोट्स के जाल में फंसाते हैं। सीधी सी बात यह है कि राजन और पवन सीरीज को ही अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तब भी आपका पूरा कवर हो जाता है। ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, कोई नहीं बताएगा वो जो नोट्स बेचता है, क्योंकि हमने भी बीटीसी किया था 2017 में और आज आप करने जा रहे हैं 2023 में, ठीक है। इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अब 2017 बैच था, 2019 में मेरा कंप्लीट हुआ था, लेकिन तब से कोई भर्ती नहीं आई है। 17 बैच वालों से किसी को कोई भर्ती नहीं मिली, है ना। टेट सीटेट 3-3 4-4 बार पास है, तो इसलिए आपको ये जानकारी दे रहे हैं। हमेशा हमने राजन पवन ही पढ़ा, लेकिन आप लोग राजन पवन पढ़ेंगे और इसके अलावा हम आपको नोट्स भी दे देंगे, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहीं से भी पैसे बचा के लेने की आवश्यकता नहीं है। अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।